Question number 4. In an AB, 19 term is 52 and 38 term is 128. Find sum of first 56 term. अब हमें क्या करना है, 19 टर्म हमको 52 दिया है, तो यहाँ पे लिखना है T19 इक्वल टू 52, ठीक है। और 38 टर्म हमको दिया है 128, तो T38 इक्वल टू 128। हमको फाइंड आउट करना है 56 टर्म, तो एस 56 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ना तो कॉमन डिफरेंस यानी डी है और ना ही फर्स्ट टर्म यानी ए है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और डी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे टीएन की जगह पे क्या लिखेंगे, T19, क्योंकि T19 हम लोग को निकालना है, तो a प्लस ब्रैकेट में 19 माइनस वन इंटू डी। अब T19 की वैल्यू कितनी दी है, 52, तो 52 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस वन यानी 18, 18 इंटू डी, इसको इक्वेशन 1 बना दो। सेम प्रोसेस करना है T38 के लिए, तो फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे इंडिकेट करना है फॉर्मूला। अब Tn की वैल्यू हमको कितना निकालना है, 38, तो T38 इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में 38 माइनस वन इंटू डी। अब T38 की वैल्यू कितनी दी है, 128, तो यहाँ पे लिखेंगे 128 इक्वल टू a प्लस 38 माइनस वन, तो 37 डी। अब इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 2 क्या दिया है, इक्वेशन 2 a प्लस 37d इक्वल टू 128। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d इक्वल टू 52। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करते टाइम क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस होता है, तो यहाँ पे सब प्लस तो क्या हो गया, माइनस हो गया, a से a कैंसिल हो गया। 37 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17 में से 18 माइनस 19 आएगा, तो 19d इक्वल टू 128 में से 52 माइनस करो तो 8 माइनस 2 यानी 6, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 76, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 अपॉन 19, तो 19 4 का कितना होता है, 76। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4। अब d निकल चुका है और अब हमें क्या करना है, a निकालना है। क्या निकालना है, a निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 52 इक्वल टू a प्लस 18d माइनस 1। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 18d इक्वल टू 52। अब d की वैल्यू कितनी है, 4 है, a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52। 18 4 का कितना होता है, 72 इक्वल टू 52। तो a इक्वल टू 52 माइनस 72, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी निकल चुकी है, a निकल गया और d निकल गया। अब क्या करना है हमको, a और d निकल चुका है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, S56 निकालना है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है -20, d की वैल्यू आ गई 4। अब क्या फाइंड आउट करना है, S56 फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इंडिकेट करो फॉर्मूला, ठीक है। अब S56 फाइंड आउट करना है, तो S56 इक्वल टू 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी आई है, -20, तो यहाँ पे -20 प्लस n की वैल्यू है 56 माइनस 1, d की वैल्यू है 4, ठीक है। अब 56 को एज इट इज लिखेंगे, 56 अपॉन 2, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, -40 प्लस 56 माइनस 1 यानी 55, 55 4 सा होता है 220, कितना होता है
220। अब 220 में से -40 माइनस करो कितना आ जाएगा 180, तो 56/2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो यानी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 56 मल्टीप्लाई बाय 90 तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S56 इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आंसर आ जाएगा 5040। तो S56 हमारा कितना आ गया 5040। तो यहाँ पे हमने जो पूछा था सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो यहाँ पे लिखना है द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। हमें 4 से डिविजिबल 1 से लेकर 140 तक के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पूरी एक्टिविटी यहाँ पे लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर हमारा 4 8 जो 4 के टेबल में आता है, और लास्ट है 136 क्योंकि 144 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर हाउ मैनी नंबर्स, तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना n फाइंड आउट करना, तो n फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे n फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा 34। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n आपका निकल जाएगा 34 निकालने से पहले यहाँ पे a निकालते हैं। a हमारा कितना 4 है। डिफरेंस निकालना है t2 माइनस t1, तो 8 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 34, और यहाँ पर भी n की वैल्यू आ जाएगी 34। ठीक है, अब tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 136 tn क्या फाइंड आउट करना हमको t 136 फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिख दिया 136। a की वैल्यू आ गई हमारी 4, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू पूछी है, तो जब इसको सॉल्व करोगे, जब इस तरह को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34 जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है। तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 34। अब फॉर्मूला लिखना है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S34 अब क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, S34 फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 34, तो n/2 यानी 34/2 n/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140। जब 2 से डिवाइड करोगे 140 को तो 70 आएगा। 70 का मल्टीप्लाई जब 34 में करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 2380। कितना आ जाएगा 2380। तो सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो कितने नंबर से 2380। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, Sn के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो आपका ये टर्म आएगा, और यहाँ पर Tn फॉर्मूले सॉल्व करना है तो आपका आंसर n निकलेगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एबी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। हमको क्या दिया है, S55 दिया है कितना 3300, और हमको T28 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले S55 निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एबी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। यहाँ पे S55 हमको दिया है 3300, हमको क्या फाइंड आउट करना है 28 टर्म यानी T28 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब Sn की जगह पे क्या लिखोगे S55, तो S55 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 55/2, यहाँ पे 2a क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फिर 55 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी भी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 55/2 इंटू 2a प्लस 55 में से 1 गया तो कितना आया 54d। तो ये हमारा 2a प्लस 54d हो गया। अब S55 कितना दिया 3300, तो यहाँ पे लिख दिया 3300।
अब ये 2 यहाँ पे अपॉन में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3300 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 55। तो 11 के टेबल से हम कट करते हैं, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, तो 300 हो गया यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी 300 हो गया। 62 जा कितना हो गया, 120, कितना हो गया 120। यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं 2a प्लस 54d, तो यहाँ पे लिखते हैं 120 इक्वल टू 2a प्लस 54d। अब क्या करते हैं, 120 2a और 54, तो 2 के टेबल सबको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 2a प्लस 54 का हाफ कितना होता है 27, तो 27d। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 60 इक्वल टू 2a प्लस 27d। अब हमने क्या निकाल दिया, ये तो S55। अब क्या निकालना है, T28। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, T28। तो T28 के लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की जगह पे क्या लिखूंगा, T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो T28 इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 27, तो ये आ गया 27d। अब देखो यहाँ पर a प्लस 27d और यहाँ पर भी आ रहा है तुम्हारा a प्लस 27d। यहाँ पर क्या आ रहा है a प्लस 27d। तो a प्लस 27d की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे कि T28 इक्वल टू 60। कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से हमारा आया कि T28 इक्वल टू 60।